प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा श्री जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथियों को ये बताते हुए कि दिल्ली हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है, अतिशीघ्र उत्तर पंजिका रिलीज़ हो जाएगी और जिन अधिवक्ता साथियों के मार्क्स या क्वेश्चन 75 से 78 न्यूनतम करेक्ट हैं, उनके मेंस देने के आसार बनते हैं। जितनी सीट आवंटित संख्या है इस बार, ये बहुत बड़ा सुयोग है। आज की बातें दिल्ली हायर जुडिशरी को लेकर और उत्तर प्रदेश में जो उच्चतर न्यायिक सेवा की परीक्षा होनी है, उसके प्रारंभिक परीक्षा में सेतुगत कुछ रिश्तों पर होगी। उसके क्वेश्चन पेपर पर, उसके क्वेश्चन पेपर के नेचर पर, उसके कट ऑफ पर और उसके अंतर संबंध पर, जो कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा को लगभग 2 कॉपी पेस्ट में फॉलो कर रही है। आप उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन ऑफ नंबर हैं उनको भी एग्रीगेट करके देखेंगे तो उतना मार्क्स तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ 100 नंबर के पेपर में नंबर्स ऑफ पेपर्स प्रीलिम्स पेपर में अच्छे खासे हैं, जो दिल्ली हायर जुडिशरी से इक्विवेलेंट हैं। मैं आप सभी अधिवक्ता साथियों से जो हायर जुडिशरी के सीरीज से जुड़े हैं, उन सभी अधिवक्ता साथियों से ये कहना चाहूँगा कि आप इसमें तन्मयता के साथ अगर एग्ज़ाम दिल्ली हायर जुडिशरी और राजस्थान हायर जुडिशरी का फेस कर रहे हैं, तो यकीन से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपको दोनों स्तर पर, दोनों क्या तीनों स्तर पर आपको द्रुतगामी लाभ मिलेगा। ये इतना तीव्र असर डालेगा क्योंकि ये एक जुनूनी पढ़ाई होती है। जब आदमी एग्ज़ाम को क्रैक करने के मोड में होता है, प्री मेंस क्वालिफाई कर रहा होता है, तो उसकी चेतना स्वतंत्र रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मैक्सिमम एक्सट्रीम में काम कर रही होती है। मेरे पास जो अधिवक्ता साथी राजस्थान हायर जुडिशरी के सीरीज से जुड़े हैं, उनमें से कुछ अधिवक्ता साथी और कुछ स्वतंत्र रूप से अधिवक्ता बहनों ने हमारे पास पिछले 48 घंटे में कई लोगों ने फ़ोन किया है, जिन्होंने ये बात जाहिर की है कि सर, ये जो प्रैक्टिस के सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस एग्ज़ाम में, उसको कैसे डील किया जाए, उसका क्या आपके पास स्पेशल कोई प्रोग्राम है इत्यादि। मैं आप सभी अधिवक्ता साथियों से कहना चाहूँगा, जो जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, आप सभी लोग उस प्रायोगिक पक्ष को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप मुझसे किसी अंतर संबंधित कार्यक्रम से न जुड़ जाएं। हम आपको ओरली कैसे बता सकते हैं फ़ोन पर 2 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, एज ए इंट्रोड्यूसिंग टॉकिंग में, कि हम आपसे प्रारंभिक बातचीत कर रहे हैं जिसमें आपका इंट्रो हो रहा है, उसमें ये बात तो एकाएक नहीं पढ़ा सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप सीरीज से जुड़ते हैं तो सीरीज के अनुक्रम की एक फ़ायदेमंद बात है कि आपके सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा के स्तर को आंकने में मदद मिलती है, और दूसरे मुख्य परीक्षा के स्तर पर हर तरीके के सवाल, जैसे एक सीधे सपाट सवाल जो होते हैं फैक्ट बेस्ड होते हैं, जिनको कह सकते हैं थ्योरिटिकल, और दूसरे सवाल होते हैं जिनमें फैक्ट तो होते हैं लेकिन उनकी डिपेंडेंसी केस लॉ पे होती है, यानी वो उन सवालों को कहेंगे केस लॉ बेस्ड। तीसरे सवाल होते हैं इन दोनों सवालों से उपजे और नए रूप से प्रॉब्लम बेस्ड, जिसमें समस्या क्रिएट की जाती है और समस्या से आपको हल जाना जाता है। चौथे प्रकार के सवाल हो सकते हैं निर्णयात्मक, जजमेंटल, यानी जिसमें आपको जजमेंट कोड करना है। ऐसा 2007 के एचजेएस के पेपर में आप पा सकते हैं। यहाँ तक कि टीपीए के पेपर पर प्रॉब्लम बना करके आपसे जजमेंट यानी आपसे निर्णय की अपेक्षा की गई है। बिहार हायर जुडिशरी में और राजस्थान हायर जुडिशरी में एक विषमता है। बिहार हायर जुडिशरी ज़्यादातर समस्यागत बेस्ड है, जबकि राजस्थान हायर जुडिशरी थ्योरिटिकल बेस्ड है। लेकिन पिछले 2020 के जो पिछला पेपर जस्ट हुआ हायर जुडिशरी का, उसमें ये देखने का उसका विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ होती है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर में बदले हुए सिनेरियो को ध्यान नहीं दे रहे तो आप बहुत बड़े झटके में, बहुत बड़े नुकसान में जा सकते हैं। टेंडेंसी एग्जामिनर की, जो हायर जुडिशरी को कवर करने वाली संस्थाएं हैं या उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके मनोविज्ञान को समझने के लिए, मंतव्य को समझने के लिए आपको नज़दीकी क्वेश्चन पेपर को सूक्ष्मगत, बारीकी से, बहुत ही सावधानीपूर्वक हल करना चाहिए और प्रमाणिक हल करना चाहिए। केवल अपेक्षा ऐसी नहीं कि हमने
क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और आंतरिक मन संतुष्टि कर ली। इसमें सबसे बड़ी बाधा आपका निजी अहंकार होता है। मेरे से पिछले 2 साल के भीतर ऐसे अनेक अधिवक्ता साथी हैं जिन्होंने वादे तो बड़े लंबे लंबे किए, बातें बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन वो अंतरतम में इतने घृणित हैं कि वो कभी जुड़ नहीं सके। अंतरतम का उनका घृणित पक्ष सबसे ज़्यादा जाहिर हुआ। मैं ऐसे नहीं कहता कि वो सिलेक्शन नहीं पा सकते, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि घृणित पक्ष इच्छा है कि सिलेक्शन पाके भी कुछ नहीं पा सकता। मैं ये इस स्याह पक्ष को इसलिए आप लोगों के सम्मुख स्पष्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत रूप में, स्वभाव में रूढ़िगत और प्रत्यक्ष कमी हो सकती है, और अगर इस कमी को समय रहते आपने नहीं पाटा तो हो सकता है आप कई बार इंटरव्यू फेस कर लें, लेकिन अंतिम सफलता मिलने से रह जाएगी। एक और बात स्वतंत्र रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो ये स्टडी आप करते हैं, चाहे सिविल लेवल पर, चाहे एपीओ के लेवल पर, चाहे जूनियर डिवीजन के लेवल पर या एचजेएस के लेवल पर, मीडियम आपका कोई भी हो, उसमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना आपके रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। यहाँ तक कि जब प्रिपरेशन आपका प्री लेवल पर हो तब भी आपके क्वेश्चन पेपर को हल करने का मादा उसमें प्रीलिम्स लेवल पर भी बहुत मददगार साबित होगा। एक होता है कि किसी प्रकाशन की साल पेपर में गड्ढ-मड्ढ क्वेश्चन हल कर रहे, एक होता है क्वेश्चन पेपर के मेथड से हल कर रहे, मॉडल पेपर हल कर रहे। दोनों में डिफरेंस होगा। जो लड़का मॉडल पेपर में सहज हो जाएगा वो एग्जाम हॉल में बहुत ही सहज होगा, लेकिन जो कोई क्वेश्चन पेपर के बुक सॉल्व पेपर का करने का एक सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आदती है, वो नुकसान में होता है। क्यों? उसको गड्ढ-मड्ढ क्वेश्चन करने की आदत नहीं होती, उसका दिमाग का सीक्वेंस अचानक जिग जैक नहीं जाता। ऐसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल सोगा से लेते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में छोटे से 61 सेक्शनीय धाराओं वाला छोटा सा एक्ट है, लेकिन आप ये साफ महसूस करेंगे। आप सभी अधिवक्ता साथियों से मेरी विनम्र रिक्वेस्ट है, किसी बेसिस पर, किसी लेवल पर आपकी स्टडी चल रही हो, सॉल्व खूब करें, प्री लेवल पर, मेंस लेवल पर, और जिग जैग करें। सोगा की मैं बात कर रहा था। छोटे से एक्ट में जब कोई समस्यागत सवाल आपसे टक्कर लेगी तो आप ध्यान रखें कब वो सेक्शन 8 को 29 से, कब 29 को 36 से कैसे कैसे कनेक्ट करेगा, ये आप एकाएक नहीं समझ पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सवाल में या पार्टनरशिप बेस्ड सवाल में पूरे अधिनियम के सारे सेक्शन कहाँ कहाँ से जिग जैग जुड़ जाते हैं पता नहीं चलता। जो आप जिग जैग सिस्टम को समझते होंगे खास करके तब जब आप कोई प्लांट फाइल कर रहे हैं या आप रिटन स्टेटमेंट के लिए आप उसके जवाबी दावा दाखिल करने वाले हैं और उसमें तमाम ज़रूरतों को महसूस करते हैं, तो कहाँ कहाँ से चीज़ों को जोड़ते चले जाते हैं। वो जोड़ना ही लाकी समझ का, परिपक्वता की पहचान है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो नंबर नहीं आएंगे। नंबर आने के लिए ये ज़रूरी है कि सख्त अभ्यास किया जाए, और लिख के ही हो सकता है, ओरली भी नहीं। इतने विराट सिलेबस में दिल्ली हायर जुडिशरी और यूपी हायर जुडिशरी से बड़ा कोई सिलेबस उपस्थित नहीं है, ऑल इंडिया में क्या ऑल वर्ल्ड में कह रहा हूँ। और अगर इन 2 स्टेट के हायर जुडिशरी पर आपने कमांड किया तो कैसी भी जुडिशरी हो, कैसा भी एपीओ हो, सब नॉर्मली पानी की तरह सरक जाएगा। तो आज छोटे से वीडियो में, चूंकि दिल्ली हायर जुडिशरी के कट ऑफ के बारे में तमाम बच्चों ने जानना चाहा, मैं एक जनरल वे में कह रहा हूँ। 75 से 78 के बीच में क्वेश्चन अगर किसी ने करेक्ट किया है तो उसका वेतरणी पार हो जाएगा, वो मीन्स लिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम सेम का सेम पोजीशन यूपी में रहेगा। यूपी में थोड़ा डिफरेंट पक्ष ये भी है कि यहाँ जो लीगल लैंग्वेज और जीएस के प्रश्न पत्र से 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। किसी ऐसे बच्चे को भी मेंस लिखने के लिए पहुंचा सकते हैं जो अपने आप से उम्मीद नहीं कर रहा होगा। तो आप किसी भी पहलू को कमतर करके मत आंकें। हो सकता है महाशिवरात्रि 26 फरवरी के बाद कमीशन कोई निर्णय ले, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद कोई निर्णय ले, और उसी के बाद उत्तर प्रदेश एपीओ या जे के संदर्भ में जो वैकेंसी चिर प्रतीक्षित है उसके बारे में कोई सूचना मिल पाए। आप सभी अधिवक्ता साथियों से मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन परीक्षाओं में सीधे संबद्ध हैं या प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका कोई इधर का प्रीलिम्स या मेंस नहीं है, कोई फॉर्मे अप्लाई आप नहीं किया है, नई वैकेंसी ही वेट कर रहे हैं, तो आपको बिहार से अभियोजन अधिकारी के संदर्भ में हो सकता है उत्तर प्रदेश से पहले पद देखने को मिल जाए। आज वहाँ
अभियोजन निदेशालय में परिवर्तित रिजल्ट प्रकाशित किया गया। वहाँ की वेबसाइट पे उपलब्ध है। जो पुराना रिजल्ट था उसमें एक कोई एससी कैंडिडेट था जो मेंस लेवल पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उसको कोर्ट ने अंदर करने की बात बोली थी। उस रिजल्ट को ऐड करते हुए दोबारा रिजल्ट प्रकाशित हुआ। ये खबर ज़्यादा वायरल नहीं हुई क्योंकि वो मेंस और फाइनल रिजल्ट है, उससे आप लोगों का लेना देना नहीं है, लेकिन उसका संबंध जरूर इससे है कि अभियोजन निदेशालय के स्तर पर या अभियोजन विभाग के स्तर पर बिहार सरकार में अगर इस स्तर पे कुछ काम काज हो रहा है तो जो पीछे की वैकेंसी है 256 उसको भरे जाने के आसार या उसमें प्रशासनिक स्तर पर न्याय निर्णय का समय निकट है। मेरा उम्मीद कहता है कि मार्च लगने के पहले ही बिहार की वैकेंसी नोटिफाइड हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार एपीओ पहली वैकेंसी होगी जो न्यू सेशन में यानी 2025 में पहली वैकेंसी वो गजट हो जाए और आप लोगों को जहां खाली निठाला सा चल रहा है एक बड़ा अवसर मिल जाए, उसको ध्यान में रखते हुए। हालांकि वहां हिंदी की कोई भूमिका एपीओ के एग्जाम में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं हिंदी के क्वेश्चन पेपर, हिंदी प्रश्न पत्र को लेकर भी सीरियसली, चाहे जूनियर डिवीजन में भाषा का लैंग्वेज का पेपर हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं टेस्ट सीरीज 10 तारीख से कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है या आप एचजेएस दिल्ली के मेंस के लिए आश्वस्त हैं, उसके आपसे इंटरेस्ट हैं, आप राजस्थान मेंस लिखना चाहते हैं, लिख रहे हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है, या यूपी में आपको आश्वस्त है कि प्री आप ज़रूर निकाल लेंगे, या प्री के ही ओरिएंटेड सीरीज से आप जुड़ना चाहते हैं और क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं जो कि हिंदी माध्यम में उपलब्ध होते हैं, तो आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर याद रखना चाहिए 7705090393। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध कराएंगे। एक बार आज का वीडियो बंद करने के पहले हम आपको एक चीज़ सुनिश्चित तौर पर कहना चाहेंगे, अगर सक्सेस चाहिए तो कलम चलाइए, रातों दिन चलाइए, वो प्री लेवल पर भी चलाइए, मेंस लेवल पे चलाइए। अगर कलम नहीं चलाएंगे तो सिलेक्शन होना मुश्किल है। असंभव तो नहीं कह सकते, किसी का भाग्य विधाता मैं नहीं हूँ, लेकिन आप लोग इस बात से सहमत हों कि बहुत निकट समय में यानी महाशिवरात्रि 26 तारीख को है, 26 फरवरी से 26 मार्च के बीच में निश्चित उत्तर प्रदेश बिहार में से कोई एक एपीओ की वैकेंसी आपके हाथ हो सकती है। इसकी प्रबल संभावना है, बहुत ज़्यादा। और ये अवसर अगर आपने चूका तो फिर आने वाले समय के लिए 4-5 साल आप गंवाएंगे, इसमें कोई ताजुब नहीं है। उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी में अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए आपको प्री मेन जैसा 2 एग्जाम मिल रहा है। राजस्थान हायर जुडिशरी का मेंस तो आप दे ही रहे हैं, उसका अनुभव प्राप्त करेंगे। अगर सफलता परमात्मा दे दे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप दिल्ली हायर जुडिशरी में अगर मेंस लिखने को पा रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी की फाइनल गेम में पहुंचने के पहले प्री और मेंस जैसा 2 मेंस लिखने का बेहतरीन अनुभव मिलेगा और वो आपको डिफरेंट जोन में ला के खड़ा करेगा। जो उत्तर प्रदेश में जनरल कोटे की सीट है जो लगभग 24 सीट के आसपास, इससे ज़्यादा ही है, मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन ये जो सीट है 26 सीट है शायद, उस सीट को प्राप्त करने के लिए, उस सीट में अपनी जगह फिक्स करने के लिए बेहतरीन मौका है कि इस खाली समय में जब मेंस होना प्रस्तावित है राजस्थान का, में अभी तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा दिल्ली हायर जुडिशरी का, तो थोड़ा सा डिले चल रहा है और ऐसा पॉसिबल है कि दिल्ली हायर जुडिशरी अपना मेंस करवाए उसी के समय यूपी हायर जुडिशरी का प्री हो, उसी के आसपास की डेट पर। इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि उसी दिशा में धीरे धीरे समय काल चक्र घूमकर पहुंच रहा है। आप सभी अधिवक्ता साथी जो रेगुलर मुझे सुनते हैं, किसी किसी दिन मनोवैज्ञानिक रूप से या सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक पटाक्षेप जो समाज में घटता बढ़ता रहता है, जिसका दैनिक जीवन में हम पर प्रभाव पड़ता है, ना चाहते हुए पड़ता है, उससे जुड़ी हुई बातें भी हो जाती हैं। उसको लेकर के आपको बोझिल नहीं होना है, वो भी जीवन का हिस्सा है, उसको हम अछूता, उससे अछूते नहीं रह सकते। भले हमारा जुडिशरी डिपार्टमेंट है, लेकिन हमें एग्जीक्यूटिव फील्ड के तमाम वजहों से पाला पड़ेगा ही पड़ेगा और हमको उससे निपटना आना चाहिए। हमारे अंदर जो जैविक गुणों का विकास होता है उसमें इस बात का भी पूर्ण विकास होना चाहिए कि हम सामने वाले डिपार्टमेंट या सामने वाले स्थिति परिस्थिति से कैसे निपट सकते हैं। इसके लिए भी हमारा मन विकास होना चाहिए, हमको तत्पर होना चाहिए, हमको तैयार होना चाहिए। आप सभी लोग समझदार लोग हैं, बुद्धिमान हैं। हमारी अपील को जो हम करते हैं और आपके जीवन के और अपने खुद के कैरियर के मद्देनज़र ही करते हैं। ये चैनल पूरा डेडिकेटेड है जूनियर डिवीज़न, हायर जुडिशरी और अभियोजन अधिकारी बनने के निजी सपनों को पूरा करने के लिए, विषय संबंधित
प्रश्न मुख्य परीक्षा स्तर संबंधित, प्रारंभिक परीक्षा स्तर संबंधित और साक्षात्कार स्तर संबंधित जानकारियां और उससे शिक्षण संबंधी सामग्रियां आदान प्रदान करने का ये मंच है। लेकिन निःशुल्क नहीं है, सशुल्क है। और उसकी एक नियमित कार्यशाला या नियमित बैच में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको नंबर पता है, एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, 7705090393। आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध कराएंगे। आप सभी अधिवक्ता साथियों से ये विनम्र रिक्वेस्ट करते हुए, इन सारी परीक्षाओं में अगर आप मेंस स्तर का सफ़र कवर कर रहे हैं तो आप सीरियसली लेखन कार्य पर बहुत अच्छा काम करें। खास करके प्रैक्टिस रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपको जो अर्जी लगानी होती है, व्यवहारिक रूप से जब प्रैक्टिस में आप अर्जी या प्लेन तैयार कर रहे होते हैं कुछ भी, उससे निजी एप्लीकेशन जो आपसे पूछता है उससे रिलेटेड सवालों की भी मैंने व्यवस्था अपने क्वेश्चन पेपर में करी है। और मैं अभी तक 4 पेपर करवा चुका हूँ, 5वां मुझे देना है। और 5वें के बाद मैं 2 पेपर यूपी हायर जुडिशरी के लिए और राजस्थान के लिए तो पूरे के पूरे 18 पेपर करवाने के मोड में हूँ। इन 18 पेपर में जो राजस्थान में भी होने जा रहे हैं उसका संबंध सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश से और दिल्ली हायर जुडिशरी से भी संबद्ध है। दिल्ली हायर जुडिशरी और राजस्थान हायर जुडिशरी में 4 या 5 ऐसे लोकल पेपर हैं राजस्थान के जिसका संबंध दिल्ली से नहीं है, न यूपी से है, लेकिन बाकी पेपर का संबंध है। तो उन संबंधों को उसका सुनियोजित प्रयास करके लाभ उठाएं और उत्तर प्रदेश में अपनी एक सीट फिक्स करने के लिए इस डिप्लोमेसी को, इस कूटनीति को, इस चाणक्य नीति को आजमाने की कोशिश करें। आपको सफलता निश्चित मिलेगी। मेरे जूनियर डिवीज़न और एपीओ की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट से मैं लगातार कह रहा हूँ कि 10 तारीख से सारी चीज़ें कंटिन्यू होने जा रही हैं। जो क्वेश्चन पेपर में बच्चों ने हमें बीच में अपना आंसर राइटिंग करके भेजा है, मैं कोशिश करूँगा कि 10 तारीख के पहले उनके सारे के क्वेरीज कंप्लीट हो जाएं, जिससे नए क्लास में या नए सीरीज में या नए क्वेश्चन पेपर के सॉल्व में उनको कोई दुविधा ना हो या उनके क्वेरी में बहुत डिले ना होने पाए। मेरा खुद का करियर और इन सारे कामकाज के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर संबंध जोड़ने के पीछे परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, अकेले सामान्य बात नहीं है, ये असंभव ही है। आप देखते होंगे जनरली जो भी वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ इसी समय 3:30 बज रहे हैं। ये तब हो पाता है जब पीछे से परमात्मा कृपा होने था, ये पॉसिबल नहीं है। एक आदमी इतने सारे काम नहीं कर सकता, असंभव। ये मस्तिष्कीय काम है, ये लेबर का काम नहीं है कि आपको गारा मिट्टी उठा करके ऊंचे मंजिल तक पहुंचाना है सीधा सपाट। इसमें एक क्वेश्चन पेपर को जो मैं सेट करता हूं, उस क्वेश्चन पेपर को सेट करने में 8 से 12 घंटे लगते हैं। एक बच्चे की कॉपी चेक करने में मिनिमम 45 मिनट लगते हैं। एक क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट पूरा तैयार करने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बनाने में जो 75 क्वेश्चन की होती है, जिसको हिंदी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करें तो 150 क्वेश्चन होते हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसको रिटन फॉर्म में लाने के लिए कम से कम 48 से 50-52 घंटे लगते हैं। ये मेरे शेड्यूल में 2 साल किए गए अपने निजी प्रयासों का परिणाम मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ पाएँ कि कितनी पेशेवराना मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम आपसे जुड़ पाते हैं और सार्थक अनुभव कर पाते हैं। नहीं तो आप पल भर चिंदी चिंदी उड़ाने में देरी नहीं करेंगे। कमेंट बॉक्स में वैसे भी आप मौका नहीं छोड़ते, खास करके वो स्टूडेंट तो बिल्कुल मौका नहीं छोड़ते जो किसी प्रकार से जुड़ने वाले नहीं हैं और जिनकी आत्मा, जिनका दिमाग शैतान का घर है, संशय के पिटारे हैं। वो गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति, यानी जिसके मन में संशय उसका विनाश तय है। ऐसे 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर इतनी खूंखार आत्मा मेरे साथ स्त्री एडवोकेट अधिवक्ता बहनें भी जुड़ी जिनकी बहुत सातिराना दिमाग है। ऐसे तमाम अधिवक्ता बंधु मिले जिनकी बहुत सातिराना दिमाग है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये भांप लिया कि सर जी जान गए, सर जी समझ लिए। जब तक वो समझ पाते इस बात को कि हम समझ लिए, तब तक वो अपना बहुत कुछ छीछाले दर करके हमारे सामने चले गए। मुझे पता चल गया कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के लोग भी हैं जो टकराते हैं और लगातार टकरा रहे हैं, आने वाले समय में भी टकराएंगे, बाज थोड़े कोई आता है। यही चीज़ आपके एग्ज़ाम पीरियड में भी आपको अन्य प्रतियोगी साथियों के साथ जो दिक्कत आ रही होगी, किससे कैसे निपटें, कैसे छिपाएं, कैसे लिखें, कैसे बचें, कैसे छिपाएं, कैसे बेहतर करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। निश्चित रूप से अगर आप प्योर हर्ट वाले कंपटीटर हैं तो आपको इन दुरूहताओं का सामना करना ही पड़ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की बातों में जो सीधे और सपाट लैंग्वेज में फोकस है कि मेंस आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स लेवल पर भी लिख लिख के अभ्यास करने की कोशिश का एक सारगर्भित सूचक वीडियो केंद्रित था। ये
जिसमें मूल रूप से दिल्ली हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स में कट ऑफ को लेकर और उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी के समरूप स्थिति को जाहिर करना भी एक क्षणिक प्रयास था। मैं इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो में जो बातें हमने कट ऑफ के संदर्भ में बोली हैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं भी हों तो आप इसको इग्नोर करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आने वाली जो जिसपे प्रीलिम्स होना है उसके भी कट ऑफ के आसार 65 से 72 के बीच में ही रहेंगे। पेपर वो कैसा सेट करें, कितना भी टफ कितना भी इजी, क्योंकि जो कंडीशन है 45 समथिंग स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स एग्जाम में बैठेंगे वो मामूली नहीं है। उसमें से 3000 तो ऐसे हैं जो लगभग समान बुद्धि स्तर के हैं। 3000 तो वैसे आप उम्मीद ना करें कि बड़े आसानी से निकाल लेंगे, वहां आपकी टक्कर होने वाली है, जरा सा फिसले कि गए। इसलिए सावधानी पूर्वक शिथिल ना पड़ें, अपने अध्ययन में गति बनाए रखें और कोशिश करें कि लिख लिख के पढ़ें। जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा दिमाग में फिक्स रहेगा। नहीं इतने ज़्यादा सिलेबस है, मैं कह रहा हूँ अगर आपने कलम नहीं चलाई तो आप इतने विराट सिलेबस में क्या दिल्ली क्या उत्तर प्रदेश फाइनल सिलेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते। ये बैठ बैठ के वाजिद अली शाह की तरह तैयारी नहीं होती है, कमर तोड़ कलम चलानी पड़ती है, रात दिन जगना पड़ता है। मैंने डेडिकेशन के साथ आंसर राइटिंग करने वाले अपने अधिवक्ता बहनों को मैं जानता हूँ। मेरे पास इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में जो कापियाँ आ रही हैं, खास करके इंग्लिश मीडियम के बच्चों और हिंदी में हायर में हिंदी वाली भी, जूनियर डिवीजन में तो ऐसा नहीं कह सकता। एक अधिवक्ता बहन है जो मध्य प्रदेश से है, बहुत शानदार उसकी स्किल राइटिंग है, इंग्लिश मीडियम में लिख रही है। अभी उसका सेकंड क्वेश्चन पेपर मुझे चेक करना है। लेकिन मैं आप सारे लोगों को ये चर्चा इसलिए कर देता हूँ जिससे आप अगर हमें सुन रहे हैं, आप हमें पढ़ाते हुए नॉर्मली बहुत कम क्लासेज में पाएंगे, मैंने ओपन क्लासेज कम ही दी हैं। मेरी कोशिश ये है कि जो मेंस स्तर पर आपकी बड़े स्तर पर कमियां होती हैं, जो आप चाहकर भी उसको पाट नहीं पा रहे हैं, कोई आपको सुझाता नहीं, उस कमी को पाटने के लिए एक बेहतर मंच दिया जाए। मैं जनरली कह रहा हूं किसी भी दिन 2.5 साल के अंदर 6 कॉपी से अत्यधिक मैं चेक नहीं कर पाया। क्यों? मिनिमम एक कॉपी पर आधे घंटे चले ही जाते हैं। कभी कभी किसी किसी कॉपी पे तो शुरुआती दौर में 1.5 घंटे भी गए हैं। आप जरा सोचें कि 35-40 पेज की कॉपी में 1.5 घंटे अगर एक टीचर लगा रहा है तो आखिर वो करता क्या है उसमें। ये बहुत ज्यादा चिंतनीय है उस व्यक्ति के लिए जो बहुत ही थोड़े से नंबरों से फाइनल सिलेक्शन पाने से रुक रहा है। मेरी पूरी कोशिश है, क्या हिंदी क्या लैंग्वेज क्या जीके क्या जीएस क्या इंग्लिश क्या लॉ का प्रोसीजरल पार्ट लोकल माइनर कुछ भी मेजर, आप किसी भी सेगमेंट पे एरिया में कमजोर ना पड़ जाएं, उसके लिए एक सार्वभौमिक प्रयास को सुनियोजित करने के लिए मंच दिया हूं टेस्ट सीरीज का। क्या प्री क्या मेंस लेवल, क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए, क्वेश्चन में उसका जो नेचर हो उसके नेचर में कोई कमी ना हो, हर तरीके का सवाल होना चाहिए जिससे आपके बोधगम्यता का, बौद्धिक क्षमता का, आपके आंसर राइटिंग स्किल का परीक्षण किया जा सके। उसी स्तर को कवर करने की मैंने कोशिश की है और परमात्मा ने, लेटे हुए हनुमान जी ने इसमें अपार कृपा बरसाई है आप लोगों के अनन्य आस्था के तले। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें और धार आए। मैं कोशिश करूंगा कि नई सीरीज जो मैं जूनियर डिवीजन की चला रहा हूं जिसमें शुरुआती बच्चे जुड़ने के बाद थम से गए हैं, करीब 10 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने पैसे पूरे पेमेंट कर दिए हैं, लेकिन सीरीज करने के मोड में वो इसलिए नहीं है कि सर बार बार गड़बड़ा जाता है, मैं चाहता हूं कि वैकेंसी आ जाए तो उसी मोड में मैं जो पढ़ूं याद करूं आपके सीरीज से सीखूं वो मैं एग्जाम हॉल में एग्जीक्यूट कर दूं। मैं उनसे राजी हूं, मैं उनको विवश नहीं करता, लेकिन मैं अपेक्षा ये कर रहा हूं आप लोगों का भी ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आ जाए तो इसमें गति दी जाए। मेरी भी कोशिश यही है, बाकी करने वाला तो परमात्मा है। ये जरूर है कि कमीशन और हाई कोर्ट के माध्यम से वैकेंसी जाती हैं, लेकिन उसके पीछे अदृश्य सत्ता परमात्मा सतत विद्यमान है। चाहे उसे आप अल्लाह खुदा कहें, गॉड कहें या ईश्वर कहें, भगवान कहें, फर्क नहीं पड़ता, उसके पीछे बाजी उसी की चल रही है। चाह कर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, बहुत प्रयास करने के बाद प्री नहीं निकल पाता, ये तमाम तरीकों की दिक्कतों के पीछे सिर्फ अपना प्रारब्ध ही नहीं, पीछे जो वैश्विक शक्ति कार्य कर रही है उसका भी कारस्तानी है। हम आप तो एक मोहरे हैं, सामने से कोई और चाबुक चला रहा है, हमारे कर्मानुसार हम पर चाबुक पड़ रहा है, हम उसे भुगत रहे हैं, ये भोग योनि है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। चलते चलते कल के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि दिल्ली हायर जुडिशरी में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनके क्वेश्चन का क्या संबंध उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी से हो सकता है, राजस्थान हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स जो पेपर संपन्न हो चुका उसका संबंध उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी से क्या हो सकता है, राजस्थान एपीओ का एग्जाम जो संपन्न हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन का संबंध उत्तर प्रदेश की हायर जुडिशरी से क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। कल फिर मिलेंगे, इस वादे के साथ चलते हैं। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधु और बहनों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।